नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह सच में काँप जाएँगी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे महिला की है जिसने कैसे अपने जीवन के साथ संघर्ष किया, कैसे अपने पति के जाने के बाद भी वो अपने संघर्ष से लड़ती रही, अपनी उम्मीदों पर खरी उतर गई। दोस्तों, उसने कोशिश इतनी की कि आखिर कैसे वो अपने पति की जगह पर एक अच्छी खासी नौकरी पर लग गई। दोस्तों, हम सब कुछ जानेंगे इस कहानी में विस्तार से। दोस्तों, लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक विधवा महिला की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है नांदेड़ शहर की, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी नांदेड़ की एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इसके नाम और पता काल्पनिक कर दिया है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से ये कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 2005 में। दोस्तों, सुलोचना जो विधवा होती है। दोस्तों, दरअसल सुलोचना की शादी 5 साल पहले रवि नाम के युवक से हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद सुलोचना की ज़िंदगी जो है वो अच्छे से चलती है। दोस्तों, सुलोचना का जो पति था एक सरकारी विभाग में चपरासी की पोस्ट पर होता है। दोस्तों, उस समय सुलोचना के पति की 20,000 पेमेंट हर महीने घर पर आती थी। सुलोचना का जो पति था वो घर में अकेला ही कमाने वाला था। सुलोचना के सास-ससुर और 2 देवर थे। दोस्तों, सुलोचना के जो देवर थे वो पूरी तरह से निठल्ले थे, वो कुछ भी काम नहीं करते थे, सिर्फ़ अपने भाई का पैसा लेकर उड़ाते थे। दोस्तों, फिर भी रवि जो था अपने परिवार को पकड़ कर चलने वाला इंसान था। उसने कभी भी अपने भाइयों का और ना ही अपने माता-पिता का दिल दुखाया था। क्योंकि दोस्तों, रवि जो था वो घर में सबसे बड़ा था। रवि का ये मानना था कि अगर वो घर में सबसे बड़ा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने भाइयों को सेटल करना, उनको अच्छा भविष्य देना। दोस्तों, इसी बीच सुलोचना ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन रवि ने उसकी बात को नहीं माना और अपने ही विचारों पर चलता रहा। दोस्तों, एक दिन की बात है, समय था 2008 का। दोस्तों, उस दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। रवि रोज़ की तरह अपने ऑफ़िस में अपनी ड्यूटी करने के लिए गया हुआ था। दोस्तों, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे कि रवि का पूरा घर दहल गया। उनके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। दोस्तों, हुआ यूँ था कि रवि अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी क्लास 1 अधिकारी ने उसे अपने केबिन में बुलाया। दोस्तों, जब रवि अपने क्लास 1 अधिकारी के केबिन में जाता है, तब उसके क्लास 1 अधिकारी उससे कहते हैं कि जाओ और 1 गिलास पानी लेकर आओ। दोस्तों, इतना सुनते ही रवि अपने क्लास 1 अधिकारी के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। दोस्तों, जब वो ग्लास में पानी भरकर अपने साहब के केबिन की ओर बढ़ता है, तो तभी दोस्तों वो धड़ेल से नीचे गिर पड़ता है। दोस्तों, उसे गिरता हुआ देखकर सभी ऑफिस के कर्मचारी उसके पास आते हैं और उसे उठाते हैं और उसके मुंह पर पानी मारने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी एक कर्मचारी उसकी नस चेक करता है और वो घोषित कर देता है कि नहीं, अब रवि की मौत हो चुकी है। तभी दोस्तों, सभी लोग तुरंत ही समझ जाते हैं कि रवि की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। दोस्तों, रवि की मौत की खबर जब उसके घरवालों को पता लगती है, तो उसके घरवाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो रोने और बिलबिलाने लग जाते हैं। सबसे बड़ा दुःख सुलोचना को होता है। दोस्तों, जब सुलोचना को ये खबर मिलती है, तो सुलोचना ज़मीन पर गिर पड़ती है। वो आधे घंटे तक बेहोश हो जाती है और फिर दोस्तों, जब बड़ी मुश्किल से जैसे-तैसे उनके पड़ोसी सुलोचना को जगाते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। दोस्तों, सब कुछ रीतसर से हो जाता है। दोस्तों, रवि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, अब रवि की मौत से घर पर आर्थिक संकट ओढ़ चुका था। सुलोचना और उसके सास-ससुर के अब खाने के भी लाले पड़ चुके थे।
दोस्तों क्योंकि उस घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। हाँ, रवि के 2 भाई थे और जवान भी थे, लेकिन दोस्तों वो पढ़ाई के बहाने ही घर से निकल जाते थे और दिन भर आवारागर्दी करते थे और वो ठीक शाम को ही खाने पर लौटते थे। दोस्तों 1-2 बार रवि के ऊपर अपने दोनों छोटे भाइयों ने हाथ भी उठाया था, लेकिन रवि जो था वो दरिया दिल था, अपनी भाइयों की गलती वो हमेशा माफ़ करता था। इसीलिए उसके भाई इतने बिगड़ चुके थे कि अपने बड़े भाई की भी इज़्ज़त नहीं करते थे और फिर दोस्तों उनके हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे थे। दोस्तों इसी बीच अब सुलोचना हर रोज़ अपने पति के ऑफ़िस जाने लगी थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पति की जगह उसे तत्काल में नौकरी पर लिया जाए। दोस्तों इसी बीच क्लास 1 अधिकारी ने कहा कि देखिए, ये सब कुछ जो प्रक्रिया है वो सरकार के हाथ में होती है। जब सरकारी जीआर आएगा तभी आपके पति की जगह पर आपको लिया जाएगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, फिलहाल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी पेंशन की मंज़ूरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए भी 1 या 2 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों, रोज़ इस प्रकार ही सुलोचना रोज़ ऑफ़िस जाती, ऑफ़िस के चक्कर काटती थी, लेकिन उसके हाथ सिर्फ़ निराशा लगती थी। दोस्तों, उसने अपने देवरों से भी कहा कि तुम जाकर ऑफ़िस में जाकर पूछताछ कर लिया करो, लेकिन दोस्तों, सुलोचना के जो देवर थे वो काफ़ी बेकार किस्म के थे, वो सुलोचना की कोई भी बात नहीं मानते थे। दोस्तों, इसी बीच अब सुलोचना ने सोच लिया था कि वो कुछ बाहर काम करेंगी जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती। दोस्तों, इसी बीच सुलोचना ने अब लोगों के घरों पर बर्तन बाँचने का काम भी अब शुरू कर दिया था। फिर भी दोस्तों, सुलोचना के देवरों को कोई भी अफ़सोस नहीं हो रहा था कि उनकी भाभी बाहर लोगों के झाड़ू-पोंछा और बर्तन बाँच रही है, लेकिन उन्हें कोई भी परवाह नहीं थी। वो अपनी आवारागर्दी करने में लगे हुए थे। तभी दोस्तों एक सुलोचना की जो अपनी सहेली थी, उसने सुलोचना को समझाया कि देख, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती अपनी पति की जगह पर, तब तक तुझे इन्हें बर्दाश्त करना होगा। तब तक तुझे काँटों की राह पर चलना होगा। बस एक बार अगर तुझे नौकरी मिल जाए, तो तू आज़ाद हो जाएँगी और इन लोगों के साथ तेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और फिर दोस्तों जैसे-तैसे सुलोचना ने 2 से 3 महीने का समय गुज़ार दिया और फिर दोस्तों एक बड़ी-सी खुशखबरी सुलोचना को मिली। ऑफ़िस से उसे लेटर आया कि उसके पति की जगह अब उसे नियुक्त कर दिया गया है और उसे अब अपनी नौकरी पर जाने के लिए शहर से दूसरी जगह जाना होगा, यानी कि नांदेड़ में उसे जाना होगा, वहीं उसकी पोस्टिंग होने वाली है अपने पति की जगह पर, यानी कि 4th क्लास यानी कि चपरासी की जगह पर उसे ड्यूटी पर रखा जाएगा। दोस्तों ये खबर सुनते ही सुलोचना खुशी से नाचने लगती है क्योंकि उसे अपने पति की नौकरी जो मिलने वाली थी और इससे उसके सारे आर्थिक संकट जो थे वो दूर होने वाले थे। और दोस्तों उसके बाद जो है सुलोचना दूसरे ही दिन नांदेड़ जाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों सुलोचना रेलवे स्टेशन पर आती है, वहाँ से टिकट बुक करती है और जनरल बोगी में बैठ जाती है। दोस्तों उस समय दोपहर के जो है 2:30 बज रहे थे। दोस्तों सुलोचना इतनी हड़बड़ी में निकली थी कि ना ही उसके बदन पर अच्छी साड़ी थी और ना ही उसने अपने बाल बनाए थे। बस उसके पास एक बैग थी और उसमें सब उसके डॉक्यूमेंट थे जो उसे वहाँ देने थे। दोस्तों सुलोचना अपने आराम से अपने कुर्सी पर बैठ जाती है। दोस्तों वो खिड़की के पास बैठी थी और बाहर का नज़ारा देख रही थी और तभी दोस्तों उसकी आँख लग जाती है और फिर दोस्तों थोड़ी देर में एक चाय बेचने वाला उस बोगी में आ जाता है। जैसे दोस्तों सुलोचना चाय वाले की आवाज़ सुनती है, उठकर बैठ जाती है और फिर उस चाय वाले से कहती है कि भैया मुझे एक चाय का कप दे दो। तभी दोस्तों वो पूछती है कि चाय का कप कितने में है? तब वो चाय वाला कहता है कि बहन जी ₹10 का। तब सुलोचना अपने पास के ₹10 उसे देती है और चाय पी लेती है। दोस्तों क्योंकि सुलोचना ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। दोस्तों सुलोचना चाय पी लेती है और एक पानी की बॉटल खरीद कर उसके ऊपर पानी पी लेती है, तब उसे थोड़ा-सा सुकून मिल जाता है। दोस्तों सुलोचना तो खाना चाहती थी पर उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि सुलोचना जो थी आर्थिक समस्याओं से बहुत ही बुरी तरह से जूझ रही थी। दोस्तों उसके बाद ट्रेन नांदेड़ शहर के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों अब शाम के 5 बज रहे थे। दोस्तों
सुलोचना जिस ट्रेन में सफ़र कर रही थी, वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जो छोटे-मोटे स्टेशनों पर भी रुकती है। और फिर दोस्तों एक छोटा-सा स्टेशन आ जाता है, वहाँ पर एक अनजान मुसाफ़िर जो ठीक सुलोचना के सामने आकर बैठ जाता है। दोस्तों उस समय सुलोचना सो रही थी और फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद सुलोचना की आँखें खुल जाती है। दोस्तों जब सुलोचना देखती है तो सामने वो मुसाफ़िर बैठा हुआ था और वो उसी की तरफ देख रहा था। दोस्तों जब सुलोचना उसे देखती है और फिर उसके बाद और आँखें बंद करके सो जाती है और फिर तभी दोस्तों अगला और एक स्टेशन आ जाता है। तब सुलोचना और उठ जाती है। तभी दोस्तों वो आदमी आगे होकर सुलोचना से कहता है, "देखिए, आप डरिए मत, आप जा कहाँ रही है और आपकी हालत तो बहुत ही खराब दिख रही है, कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।" तभी दोस्तों सुलोचना कहती है कि भाई साहब मुझे नांदेड़ जाना है क्योंकि मेरी वहाँ अपॉइंटमेंट होने वाली है क्योंकि मेरे पति जो थे एक सरकारी विभाग में चपरासी की पोस्ट पर थे। अब मुझे उनकी जगह पर यानी कि कॉम्पेंसेशन पर नौकरी दी जा रही है, इसीलिए हड़बड़ी में जा रही हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुलोचना अपनी पूरी दास्तान उसे सुनाती है, तब जाकर वो आदमी का दिल भी भर आता है। तब वो आदमी कहता है कि आप कौन से ऑफ़िस में जा रही हैं? तब वो उसे उस ऑफ़िस का पता बताती है, तब वो आदमी कहता है, "आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं उसी ऑफ़िस में काम करता हूँ और मैं आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में तुरंत दे सकता हूँ।" और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुलोचना की और उस अनजान मुसाफ़िर की अच्छे से बात हो जाती है। और फिर दोस्तों रात के 8 बज जाते हैं। अब घनेरा अंधेरा होता है और ट्रेन जो है अंधेरी राहों पर गुज़र पड़ती है। दोस्तों चारों तरफ से अंधेरा था और फिर उसके बाद जो नहीं होना था, वो हो चुका था। क्योंकि दोस्तों सुलोचना एक जवान विधवा स्त्री थी, उसके मन के अंदर उमंगें अभी भी बरकरार थी, बस उसने अपनी उमंगों को दबा कर रखा था। लेकिन पता नहीं दोस्तों कब उन दोनों में वो कार्यक्रम हो गया जिसकी ना उस मुसाफिर ने कल्पना की थी और ना ही सुलोचना ने। दोस्तों इस बात की खबर जब सुलोचना को पता लगी, जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था, वो हो चुका है। फिर भी दोस्तों सुलोचना जल्दी से उठकर ट्रेन के वॉशरूम में जाती है और फिर अपने आप को ठीक करती है और अपने बालों को ठीक करती है और वो इधर-उधर देखती है तो वो आदमी भी जा चुका था। इसका मतलब साफ था दोस्तों कि वो आदमी फ्रॉड था और उसने सुलोचना का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन फिर भी दोस्तों सुलोचना ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उससे बात की और उसे अपनी सारी हकीकत बता दी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर दोस्तों जो हुआ था वो तो हो चुका था, अब उसे ना ही बदला जा सकता था और दोस्तों सुलोचना को भी उसकी ज़रूरत थी, जो अब वो उस अनजान मुसाफ़िर ने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया था। और फिर दोस्तों ठीक सुबह 5 बजे सुलोचना जो है नांदेड़ शहर में इंटर कर जाती है और फिर दोस्तों उसके बाद सुलोचना ठीक उस ऑफ़िस में पहुँच जाती है और वहाँ क्लास 1 अधिकारी से मिलकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लेती है और फिर दोस्तों जो क्लास 1 अधिकारी है, उसे अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देता है और उसका कांग्रेचुलेशन करता है और उसे आने वाले समय की बधाइयाँ भी देता है। क्योंकि दोस्तों सुलोचना की जो नौकरी थी, वो नांदेड़ शहर के एक सरकारी विभाग में लग चुकी थी। अब जो है सुलोचना काफ़ी खुश थी और उसे अब सरकार की तरफ से रहने के लिए क्वार्टर भी मिल चुका था। और फिर दोस्तों उसके बाद से सुलोचना की ज़िंदगी अब अच्छे से गुज़रने लगी। अब सुलोचना अपनी ज़िंदगी में खुश थी और फिर दोस्तों उसके बाद से सुलोचना ने कभी भी अपने सास-ससुर की ओर नहीं देखा। अब सुलोचना को अपने पति की पेंशन भी मिल रही थी और जो वो जॉब कर रही थी सरकारी, अब उसकी भी उसे भरपूर तनख्वाह मिल रही थी। हाँ, दोस्तों सुलोचना ने एक काम किया, जो उसके पति ने जो वादा किया था अपने भाइयों को सेटल करने का, उसने उनकी दोनों भाइयों की शादी भी करवा दी और उन्हें छोटे-मोटे बिज़नेस डाल कर दिए और कानूनी तौर से उनसे ये भी कहा कि आज के बाद तुम लोग मुझे परेशान मत करो और उसने अपने सास-ससुर को ज़िंदगी भर सँभालने का भी ज़िम्मा उठा लिया। दोस्तों ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी
और इमोशनल कहानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी हैरान कर देने वाले और इमोशनल कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।